हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम टू दिस चैनल। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपकी क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिएगा। आप ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपका टोटल 4 मार्क्स का है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। तो हम 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आज लेते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 का सवाल है, एक समतल जमीन पर खड़ी हुई मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण है वो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये बोला, देखिएगा, एक मीनार है, उस मीनार की छाया की लंबाई उस टाइम पर 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इसका मतलब सूर्यास्त का समय है, तो उसमें क्या होगा, यदि सूर्य यहां पर है तो छाया की लंबाई होगी वो इतनी बनेगी, और यदि सूर्य और ऊपर गया तो उसमें इसकी छाया की लंबाई कम बनेगी। इसका मतलब उन्नतांश था वो 60 डिग्री से घट करके और 30 डिग्री बन गया। इसका मतलब सूर्य ऊपर था, ऊपर से नीचे की साइड में इधर आया है, तो 60 डिग्री से उन्नयन कोण घट करके कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आपसे ये पूछा कि छाया की लंबाई कितनी ज्यादा हो जाती है। छाया की लंबाई हो जाती है 40 मीटर ज्यादा। इसका मतलब ये आपका जो पोर्शन है वो 40 मीटर है। 60 डिग्री का यदि उन्नयन कोण होगा तो उसमें छाया बनेगी इतनी सी, और यदि 30 डिग्री का है इसका मतलब टोटल छाया बनेगी इतनी लंबाई की। तो इसका मतलब जो ये वाली पोर्शन है इससे कितनी ज्यादा है, 40 मीटर ज्यादा है। कब, 30 डिग्री के कोण पर। तो ये आपको 40 मीटर की लंबाई दे दी है, ये कोण दे दिए हैं, और आपसे ये पूछा कि मीनार की ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करो। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है आपका। इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक लंबाई आपको पता है, इस लंबाई को आप चाहें तो एक्स मान सकते हैं, और जो मीनार है उस मीनार की हाइट को आप एच मीटर मान सकते हैं। तो आप शॉर्ट में इसको लिख देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे कि माना मीनार AB की ऊंचाई h मीटर है तथा बिंदु D तथा बिंदु C ऐसे बिंदु हैं जिन पर सूर्य का उन्नतांश है वो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तब प्रश्नानुसार BC लंबाई होगी, उसकी लंबाई 40 मीटर होगी। पुनः मान लिया कि CA बराबर x मीटर है। ये आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब करना है स्टूडेंट्स। अब आप ये जानते हो कि मीनार होती है वो जमीन पे सीधी खड़ी होती है, मतलब कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हमें इस चैप्टर नंबर 8 में समकोण त्रिभुज ही लेने होते हैं। तो हम लिख देंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हमें BAC में। इस समकोण त्रिभुज में हम ये देख सकते हैं कि टेन थीटा का मान होगा वो होगा लंब बटे आधार यानी AB बटा AC के। आप थीटा का मान देख रहे हैं 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री का मान बराबर आएगा, AB की लंबाई आपने h मानी हुई है, AC की लंबाई आपने x मानी हुई है। टेन 60 का मान आप जानते हो √3 होता है, ये बन जाएगा h बटे x। बट्टा में 1 लगाओगे, वज्र गुणा करोगे तो आएगा आपके पास में h का मान √3 गुणा x के। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। आप एक त्रिभुज सेलेक्ट करेंगे थीटा वाला तो एक समीकरण आ जाएगी, और दूसरा त्रिभुज आप समकोण त्रिभुज लेंगे दूसरे थीटा वाला तो दूसरी समीकरण आ जाएगी। अब आप लिख देंगे इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज लेंगे अब BAD। इसमें भी आप यही नियम लगाएंगे, टेन 30 डिग्री वाला। पहले आप लिख दें टेन थीटा बराबर
ध्यान से सुनना, 30 डिग्री कोण वाला समकोण त्रिभुज लेना है। तो 30 डिग्री वाली ये भुजाएं हैं दो, तो इन दो भुजाओं से समकोण त्रिभुज आपका तैयार हो रहा है BAD। तो इसमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार करोगे तो लंब की लंबाई हो जाएगी AB और बट्टा आधार की लंबाई बनेगी आपकी स्टूडेंट्स AD। ओके, अब यहां पे मान डाल देना। tan थीटा, थीटा का मान आपका 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री, AB की लंबाई आपने h मानी हुई है स्टूडेंट्स। AD लंबाई कितनी लिख सकते हैं आप? A से लेके D पॉइंट तक की लंबाई आप लिख सकते हैं x प्लस में 40 मीटर, राइट। tan 30 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√3 होता है, बराबर h और इसके बट्टा में आएगा आपका x प्लस में 40। पीछा गुणा करोगे तो x प्लस 40 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, ये बन जाएगा x प्लस 40 बराबर h को √3 से गुणा करोगे तो बन जाएगा h गुणा √3। ओके स्टूडेंट्स, अब एक काम कर लेते हैं हम, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 इन दोनों को इस्तेमाल करने से हमारा काम हो जाएगा। अब आसान काम ये स्टूडेंट्स कि h का मान इसके अंदर डाल दो, इससे आपको x का मान मिल जाएगा और x का मान मिलते ही h का मान आ जाएगा। ओके, यदि आप x का मान यहां से निकाल के इसके अंदर रखोगे तो थोड़ा सा लघुत्तम लेने में और तिरछा मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आसान काम ये है कि h का मान √3 गुणा x इसके अंदर यहां रख दें, क्योंकि √3 गुणा √3 आपको 3x दे देगा और आसानी से मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये है आपका x प्लस में 40 बराबर h का मान है आपका √3 गुणा x, h के गुणा में कितना है, √3 है, तो √3 एक और आ जाएगा। तो आप लिख पाएंगे कि x प्लस में 40 और बराबर में 3 गुणा x। अब ये है आपका 40, x को उधर भेजोगे तो 3x में से 1x कम हो जाएगा, यानी ये मान बनेगा आपका 2x। आप x का मान निकालेंगे तो 40 में भाग चला जाएगा 2 का, यानी ये आएगा 20। ये स्टूडेंट्स आपका मान आ गया किसका, x का। लेकिन x का आपसे पूछा नहीं है, आपसे तो ये पूछा कि मीनार की ऊंचाई कितनी थी। तो x का मान 20 है, वो आप यहां पे रख देंगे तो 20 गुणा √3 मीटर हो जाएगा h का मान। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 3 से h का मान आ जाएगा आपका 20 गुणा √3 मीटर। x का मान 20 रख दिया हमने, तो 20 गुणा √3 उस तरीके से लिख सकते हो आप। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसके अंदर, जो 3 मार्क्स की कैटेगरी में होता है। एक सवाल देखते हैं हम, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे से ठीक पीछे है तो दोनों जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, समुद्र है और समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस बना हुआ है, ये आपका लाइट हाउस। इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और इसकी शिखर से दो जहाजों को देखा गया है। एक जहाज था वो तो 30 डिग्री के कोण पे था और एक जहाज था वो 45 डिग्री के कोण पे था। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल में यहां पे बात ध्यान में ये रखनी है आपको, यहां से देखा गया है तो जो जहाज यहां पे है वो एंगल है 45 डिग्री का और जो जहाज यहां पे है उसका एंगल है 30 डिग्री। दोनों लाइट हाउस के एक ही साइड में है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आप ये जानते हो कि जो एंगल आपने यानी जो कोण यहां पे दिखा दिया वो राइट नहीं है।
एक्चुअल में ऊपर से देखा गया है, इसका मतलब जो आंखों की क्षैतिज रेखा है वो ऊपर वाले उस बिंदु से गुजर रही है जो कि समुद्र तल के समांतर है। ओके स्टूडेंट्स, अब ऊपर से देख रहे हैं नीचे जहाजों को, इसका मतलब अवनमन कोण होना चाहिए। तो जब हम दूर के जहाज को देख रहे हैं तो आंखें कम झुकानी पड़ेंगी, यानी 30 डिग्री का अवनमन कोण है वो बनेगा, यहां पे एकांतर कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये बन जाएगा। ऐसी जब पास के जहाज को देखेंगे तो आंखें कम झुकानी पड़ेंगी, यानी कोण बनेगा 45 डिग्री का। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी ज्यादा झुकानी पड़ेगी, यदि पास की चीज को देखोगे ये 45 डिग्री बनेगा तो ये कोण भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब लाइट हाउस होता है वो वर्टिकल सीधा खड़ा होता है, तो ये कोण आपका कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऊपर से वस्तु देखनी होती है तो पहले आपको अवनमन कोण ऊपर से ही दिखाने हैं, और ऊपर से दिखाने के बाद आप यहां पे इन कोणों को दिखा सकते हो, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर कोण आपके बराबर होते हैं। इसलिए पहले 30 डिग्री 45 डिग्री ऊपर दिखाओ, उसके बाद यहां पे 30 डिग्री 45 डिग्री दिखाओ। अब आपको यह पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है, तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप एक काम करेंगे, पहले इन पॉइंट्स का नाम दे दें। ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, ये पॉइंट सी मान लो, ये पॉइंट डी मान लो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे और उनमें हम नियम लगा देंगे, हमें सीडी लंबाई मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, हम ले रहे हैं चित्रानुसार समकोण त्रिभुज। पहले ये ले लेते हैं जिसमें बी ए सी, यानी ये समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें थीटा आपका 45 डिग्री है। समकोण त्रिभुज बी ए सी में हम लगा सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी ए बी बटा ए सी। थीटा का मान आपका 45 है स्टूडेंट्स, तो ये बनेगा टेन 45 डिग्री बराबर ए बी की लंबाई 60 मीटर है, ए सी की लंबाई मालूम नहीं है, पता चलेगी अभी। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 को आप 1/1 लिख दें, 60 बट्टा में एसी आ जाएगा। तिरछा गुणा करोगे तो एसी की लंबाई आपकी 60 मीटर आ जाएगी। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे हम बी ए डी में, इसमें नियम लगाएंगे आप टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, लंब बटे आधार, यानी ए बी बटा आधार की लंबाई कितनी बनेगी, ए से लेके डी तक की। तो आप थीटा का मान इसके अंदर रख देना, टेन थीटा आपका 30 डिग्री स्टूडेंट्स। ए बी की लंबाई आपकी 60 है, एडी लंबाई देखेंगे तो क्या होगा, एडी लंबाई है आपकी एसी लंबाई प्लस में सीडी लंबाई के बराबर, क्योंकि एक्चुअल में तो एडी लंबाई की पता ही नहीं है आपको। टेन 30 का मान आपका 1/√3 होता है, बराबर में ये 60 है आपकी। एसी की लंबाई आपको मालूम है क्या, एसी की लंबाई मालूम है आपको 60 मीटर, प्लस में सीडी की लंबाई आपको मालूम नहीं है, वो पता चल जाएगी, ये सीडी लंबाई हो जाएगी। आपने यहां पर समीकरण नंबर 1 को इस्तेमाल किया है, या आप बता सकते हैं। अब यहां से तिरछा गुणा कर लोगे तो आपको सीडी की लंबाई मिल जाएगी। सीडी मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो आप लिख देंगे वज्र गुणा करने पर, आप तिरछा गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 60 प्लस में सीडी बराबर हो जाएगा आपका 60 गुणा √3। सीडी की लंबाई निकालेंगे तो ये बन जाएगा 60 गुणा √3 माइनस 60। ओके स्टूडेंट्स, सीडी की लंबाई निकालोगे तो 60 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 बन जाएगा। सीडी की लंबाई आएगी आपकी 60 गुणा 1.732 माइनस 1। सीडी बराबर 60 गुणा 0.732, इससे गुणा कर लोगे आपका आंसर मिल जाएगा। ये सीडी लंबाई क्या होगी आपकी, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, जो नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।